अगर हम साबित करें फिर हम किसी और की मर्जी से घर में नहीं रहेंगे, अपनी मर्जी से रहेंगे। लीडर को हम बनाते हैं, लीडर अपनी मर्जी से काम, लीडर हमारी मर्जी से काम करेगा। फिर क्यों लीडर इलेक्शन क्यों होते हैं? एक बंदा जाएगा हमारे लिए, लाएगा, हमारे काम करेगा। आप लोगों की अपनी गलती, आप क्या करते हो, डालते हो वोट, बाद में इस वक्त मुझे बताओ कौन आया आपके पास, ये कब का मसला है? इनके साथ रह के चलना होगा। ये कोई कुछ भी नहीं होता। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में आपको मेरा कोई वोट नहीं दो, कोई कुछ नहीं दो आपको। अभी हमारा इसका कांग्रेस का चला है, जो चलो पंचायत अभियान का चला है, 3,35 वाला का चला फार्म, कुछ नहीं पता। मैं भरवाऊंगा आपके फार्म। मैं ये कुछ भी हो मसला तो मैं देखता हूँ एक बंदा इधर कोई वीडियो चेंज हुआ, वीडियो आपका फोन चेंज हुआ, बात आए ना मेरे पिछले काम में चुने करने ये काम फंसा। पंचायत में लोगों के काम में पैसा नहीं मिला, वो जीआरएस का मेरा नंबर पर जीआरएस को फोन कर जब होगा अफसोस की बात क्या डीसी नहीं गया आके इधर से क्या, अगर एमएलए नहीं चाहते इधर से आके। अभी इलेक्शन का टाइम तो सारे देखिए ये आपके नज़रों के सामने है। यहाँ पर जो ये मसाइल है, ये मकान को किसी वक्त भी गिरने का ख़तरा है। इसको घर से निकाला गया है यहाँ से, तो ये इसको इंतज़ामिया की तरफ से इससे मलबे को यहाँ इस काम को पूरा तौर पर किया जाए। तरफ से हम यही मैसेज देना चाहते हैं जी कि ताकि यह इस काम को पूरे असल तरीके से मेहनत के साथ किया जाए। से ये काम लगा हुआ है उनकी लापरवाही के मुताबिक। तो सबसे पहले ये है कि यहाँ गिरफ्त ने जो काम लगाया था, ये मकान जो ऊपर आप सामने देख रहे, उसकी तरफ आप कैमरा लेके जाएं। ये अब्दुल मोहम्मद शबीर है, ये इधर का रहने वाला है। 2-3 दिन से पहले ये डंगा जो यहाँ निकल गया है। तो पहले यहाँ स्नो कटर आया था, उसमें मतलब यहाँ बारिशें हुई तो 2-3 बार 5 मशीनें हमारे पास यहाँ थी, लेकिन यहाँ कोई ना यहाँ से बर्फ़ हटाई गई, ना हमारी कोई यहाँ सुन रहा है, ना कोई आवाज़ यहाँ आ रहा है। तो 2-3 बार रात को भी कल हमने एसएचओ को फ़ोन किया, उनसे बात की, हमने रिपोर्ट दी वहाँ पे। एसएचओ को बोला कि इस तरह ये कारण है जी, लेकिन वहाँ से उन्होंने कोई नहीं भेजा, कहने हमारे पास स्टाफ नहीं है, यहाँ कोई प्रॉब्लम है। लोकल यहाँ का लड़का एक भेजा, तो वो यहाँ आके वापस गया, किसी ने कोई हमारे कार्रवाई पर ध्यान नहीं दिया। झूठे दावे कर रहे हैं। ये तो कंडीशन तो आपके सामने, आप कैमरा घुमाएं हर तरफ। डेंगे की देखिए यहाँ क्या कंडीशन है। गिरफ्त वालों ने, बिहारों ने जो रोड निकाली है, क्या किया उन्होंने, क्या नहीं है, वो तो आपके सामने, हम झूठ नहीं बता सकते आपको। तो दूसरी बात, यहाँ जो इसका मसला कंपनसेशन का मसला, यहाँ लोगों के जो मुआवजे देने अभी तक किसी को नहीं मिला। मकानों का मुआवजा मिला, वो भी आधा आधा मिला लोगों को। लोग बेचारे गरीब है, यहाँ के लोगों के पास और कुछ जरिया नहीं है। ज़मीन शमीन जो है भाई इतनी है, जो आपके सामने लोगों की थोड़ी थोड़ी है, एक आधा आधा कनाल, ओके, बाकी लोगों के पास कोई जरिया नहीं है यहाँ। तो लोग यहाँ आके जब कोई इलेक्शन होता है, यहाँ आते हैं, उस टाइम तो हमारी बड़ी कीमत होती है, ऊँचे ऊँचे दाम होते हैं हमारे। तो उसके बाद जब इलेक्शन होके जाता है, यहाँ से कोई एमएलए एमएलसी बन के जाता है, बाद में तो हमें भूल ही जाते हैं, वो मतलब सलाम करने नहीं कबूल करते हमारी, ना यहाँ कोई हमारे साथ बात करके राज़ी होता है। हमारे जो मसाइल हैं वो आपके सामने हैं, तो आपकी वसादत से हम डीसी साहब तक ये पहुँचाना चाहते हैं कि हमारे जो मुश्किलात हैं इनको हल किया जाए। भी पंचायत लोर सिर्फ के अंदर जो हमारी मुश्किलात हैं वो हल की जाए। दूसरा हमारा ये एक मसला और है यहाँ राशन का और है, जैसे उनके मुलाजम आते हैं, जैसे उन्होंने ये बीआरओ का काम 2015-14 में एंडिंग 14 में उन्होंने शुरू किया था। तो तब उन्होंने सीएम साहब यहाँ आए, मुफ्ती साहब आए, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। तब तो उन्होंने कहा था चीफ साहब ने, मैं 2 साल 2020 में आपको ये कवर करके दूंगा, टचिंग श्रीनगर। तब तो उनसे अभी मुझे नहीं लगता कि 1 किलोमीटर बनी है, वो उनकी बात। मैं उनकी, जब सीएम साहब यहाँ खुद तशरीफ ला फरमा थे। बात रही बीआरओ की, बीआरओ ने जिस हद तक काम किया, इसमें उन्होंने पैन नहीं लिया, आते रहे जाते रहे। उन्होंने आपसी बातें क्या की, जैसे उन्होंने यहाँ से दंगा शुरू करना था 0 पॉइंट से। जिस तरह के आप देख रहे हैं, इस वक्त हम खड़े हैं पंचायत लोअर बी में। ये जिस रोड पे खड़े हैं, सिब की रोड है।
जिस तरह के इन लोगों ने लोगों के व्यूज़ आपने सुने हैं कि वोट बैंक के टाइम इन लोगों को वोट बैंक माना जाता है। जिस तरह लोरन हो गया, सावजियाँ हो गया, जिस तरह जो भी हमारे जो बॉर्डर टच के लोग हैं इनको एक वोट बैंक माना जाता है। आज भी आप देखेंगे इन लोगों को प्रॉपरली यूज़ किया जाता है इलेक्शन के टाइम में। वो लोगों के व्यूज़ आपने सुने हैं कि जब वोटिंग का टाइम होता है, जब अभी इलेक्शन का टाइम नज़दीक है, हर बंदा इनको टच करेगा, हर लीडर इनके पास आएगा, इनके पास बैठेगा। और बाद में जब इलेक्शन के बाद है इनको जब ये किसी को मिलने जाते हैं इनको नहीं मिलता है। प्रेजेंटली आपने सारी बातें जो लोगों ने आपसे की, इसलिए मैंने बात नहीं की कि लोग अपनी प्रॉब्लम मुश्किलात खुद बताएंगे। ये सिब की रोड है। जिस तरह मैं वीडियोस में आप देखते हैं, अवाम का एक अवामी आवाज़ एक व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें हमारे डीसी भी हैं, डीसी साहब भी हैं। मैंने पीछे अभी देखा इनकी एक अपना एक पेशेंट थे, जो लेडी एक प्रेग्नेंट थी, उनको बहुत मतलब आप खुद देखें कि जो एम्बुलेंस यहाँ से उतरेगी, अगर वो लेडी यहाँ से नीचे PHC सेंटर तक या हॉस्पिटल तक कैसे पहुँचेगी। बड़े अफसोस की बात है एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। खास करके मैं मैसेज देना चाहूँगा माननीय नरेंद्र मोदी जो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर जी हैं, जो कहते हैं कि हमारा जो है डिजिटल इंडिया है। डिजिटल इंडिया है सही, लेकिन मैं कहता हूँ अभी मेरे हिसाब से हमारा मुल्क जो है 1947 में आज़ाद हुआ है, लेकिन ये एरिया अभी तक आज़ाद नहीं हुआ है। ये लोग अभी आज़ाद नहीं हुए। जब तक इलेक्शन का मतलब होता है, आज़ादी का मतलब होता है कि बंदा अपना हक खुद ले। इन लोगों का हक है, इनका हक है इनकी रोड है, इनकी हक है इनकी एजुकेशन, इनका हक है इनकी हेल्थ, लेकिन उनमें से एक भी चीज़ इनके पास नहीं।